हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और हमें कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि उसकी चुड़ैल माँ उससे बोल रही थी कि आखिर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से अचानक से नेगेटिव न्यूज़ आ गई ऑनलाइन। और उसका मतलब होता है कि मुझे नहीं पता इतनी सारी कहाँ से है, पर इतना सारा है कि इसे अब डिलीट करना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है। तो फिर वो पूछती है कि तो तुम ये पता लगाओ कि आखिरकार इसे एक्सपोज किसने करा है, क्या तुमने पता लगा लिया? तो उसका पति बोल रहा था कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये इतनी सारी न्यूज़ है कि इसे ट्रैक कर पाना अब नियर टू इम्पॉसिबल है। और ये जिसने भी करा है वैसे भी वो कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान ही होगा, क्योंकि सारे के सारे टीवी चैनल्स भी अब उसी का साथ दे रहे हैं। और फिर वो बोलता कि जाओ जाओ जल्दी से जल्द शेयर होल्डर की पूरी मीटिंग फिक्स करो। मैं जितने भी मिस्टर ली के साथ के हमारे कॉन्ट्रैक्ट हुए थे सारे को टर्मिनेट कर दूंगा। तो उनका बटलर बोलता है अच्छा ठीक है सर। और तभी वो चुड़ैल सोच रही थी कि ये काफ़ी अजीब सी बात है, अजीब सी कोइंसिडेंस है कि जब से मिस्टर ली ने मानसी के साथ ऑफेंड करा, मतलब मानसी को, और तब से उनके सारे के सारे स्कैंडल बाहर आ गए और कुछ घंटों में पूरी की पूरी कंपनी तबाह हो गई। क्या मैं कुछ ज़्यादा ही सोच तो नहीं रही हूँ? क्योंकि मानसी को यहाँ आए तो ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, और उसके पास में जो सबसे तगड़ी बैकग्राउंड भी है वो भी जावयान की है, मतलब उसके भाई की। तो फिर वो सोचते कि ये पक्का से कोई ना कोई कोइंसिडेंस ही होगा, असल में ऐसा थोड़ी हो सकता है। और फिर हमें चैंग फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा चैंग जो होता है वो एक आईपी एड्रेस को ट्रैक कर रहा होता है, मतलब हैकिंग कर रहा होता है। और वो भी ये सब देख रहा था कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आखिरकार लीक कहाँ से हुई है, और वो उसी को ट्रेस कर रहा होता है कि ये कहाँ से लीक हुई है। और वो भी सोच रहा था कि आखिरकार इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लीक हुई कि मिस्टर ली की कंपनी पूरी की पूरी तबाह हो गई कुछ घंटों में ही। और तभी वो आईपी एड्रेस को ट्रैक कर लेता है और उसका एड्रेस आता है वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैपिटल। और तभी चैंग भी सोच में पड़ जाता है, क्या वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट? ये तो वही जगह है ना जहाँ पे अभी मानसी टेम्परेरी रह रही है, क्या ये वही हो सकती है? और वैसे भी आखिरी बार जब मैंने इस हैकर का आईपी एड्रेस ट्रेस करा था तब वो पिंगियान टाउन का आ रहा था, जो कि एक छोटा सा टाउन है जहाँ पे मानसी पहले रहा करती थी। पर गुमानसी इतनी तगड़ी हैकर निकलेगी मुझे पता नहीं था कि उसने एक भी ट्रेस नहीं छोड़ा। और उसकी एक्टिंग स्किल्स तो इतनी ज़्यादा अच्छी है कि मैं क्या ही बताऊँ। और मैं तो उसकी एक्टिंग का एकदम फ़ैन हो गया, ना कि वो नंबर 1 हैकर है बल्कि सबसे बड़ी मतलब वो भी है। और भाई फिर हमें थोड़ा सा बताया जाता है कि शायद ना ये जो चैंग है ये भी भाई नोवल वर्ल्ड से नहीं है, ये भी बाहर से आया है। क्योंकि वो बोल रहा होता है कि क्योंकि इस हैकर को मैं अपने मतलब नॉर्मल वर्ल्ड के पिछले 4 साल से ढूंढ रहा था, और मैं पहले सोचता था कि ये कोई आदमी है, पर अब मुझे पता लग रहा है कि ये एक औरत है। फिर हमें बताया जाता है शायद इसने ना मतलब मानसी के साथ 1 नाइट स्टैंड भी कर रखा है। शायद मतलब ये पहले की बात होगी, पर पता नहीं क्या सीन है इसका, आधी चीज़ तो मेरी भी समझ नहीं आ रही इसमें। और तभी चैंग भी सोच रहा था कि वेयर द हेल आर यू, मतलब तभी मतलब चैंग के पास उसका बटलर आते हुए बोल रहा था कि मास्टर चैंग, मुझे लग रहा है कि आपको कोई टारगेट करने की कोशिश कर रहा है बहुत तगड़े तरीके से, और ये शायद वही मिस्टर ली की मतलब फैमिली हो सकती है, वो शायद आपको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर चैंग बोलता कि अच्छा ऐसा है क्या, तो तुम किसी को हायर करो और ये मेक श्योर करो कि वो कभी भी अपने हॉस्पिटल के बेड से उठ ही ना पाए। तो बटलर बोलता है अच्छा ठीक है मास्टर। ये बास्टर सच में इतना कुछ होने के बाद भी मेरे से पंगा ले रहा है, तो अब मैं इसे आईसीयू से बाहर ही नहीं आने दूंगा, ताकि ये मेरे लिए कोई भी ट्रबल कॉज ना कर पाए। और हमारा बटलर भी सोच रहा था कि जब से मास्टर की पता नहीं क्या किडनैपिंग वगैरह हुई है तब से मास्टर तो एकदम बदल से गए हैं, वो एकदम डिफरेंट पर्सन लगते हैं। और अब तो किसी से भी नॉर्मली बिहेव नहीं करते, अब वो काफ़ी ज़्यादा मतलब रूथलेसली अपने दुश्मनों के साथ मतलब बिहेव करते हैं, और उनसे पंगा लेने वाला कोई भी बच नहीं पाता। वो तो सच में ऑसम है यार। और तभी सीन शिफ्ट होता है चूचू के पास, और चूचू भी हैकिंग वगैरह कर रही होती है ना, तो बताया जाता है कि चूचू ने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई मेरी फायरवॉल भी हैक कर सकता है, मतलब मेरी फायरवॉल को कोई ब्रेक कर सकता, मुझे यकीन नहीं हो रहा अभी भी। और चूचू सोच रही थी कि अब मैंने ली फैमिली को तो अच्छा सबक सिखा दिया, वो तो पूरी की पूरी तबाह हो गई, और अब जाओ फैमिली की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो इन सब के कॉन्सिक्वेंसेस को झेल पाए। मुझे तो लगता है थोड़े टाइम के लिए तो मेरे पास आराम रहेगा। और फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चूचू एकदम गुस्सा हो रही होती है भाई। और वो गुस्सा क्यों हो रही होती है भाई, उसका टीचर सामने खड़ा होता है और वो बोल रहा होता है कि मैं सबसे क्यूटेस्ट किड को यहाँ पे खड़ा करने वाला हूँ आंसर करने के लिए, ठीक है? तुम सारे के सारे क्यूट हो, ठीक है? सो एक क्वेश्चन पूछता है कि बताओ
3+2 क्या होता है, जल्दी बताओ, कौन बताएगा इसका आंसर, जल्दी बताओ। और हमें चूचू अपने मन में सोच रहे थे कि अंकल जाओयान की वजह से अभी उनकी मतलब सेफ्टी के अंदर तो मानसी भी यहाँ कैपिटल में रहने के लिए मान गई है अभी तक टेम्परेरीली। और तभी सीन शिफ्ट होता है और उसके टीचर का सीन दिखाया जाता है और उसका टीचर बोलता है कि जल्दी बताओ 3+2 क्या होता है, और जो भी इसका सही आंसर देगा मैं उसे एक छोटा सा रेड फ्लावर गिफ्ट दूंगा एज अ रिवॉर्ड, ठीक है। जिसको भी रेड फ्लावर चाहिए जल्दी से बताओ कि 3+2 क्या होता है। और बच्चे बोल रहे थे कि 3+2 ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, हम तो छोटे से बच्चे हैं, हमें तो सिर्फ 1+1 बताया अभी तक टीचर ने। और कुछ बच्चे होते हैं कि वो बोल रहे थे कि नहीं मुझे तो ये रेड फ्लावर चाहिए, मैं तो इसका आंसर करूँगा। और भाई हमारी चूचू तो एकदम ही भाई इसको खौफ सा हो गया होता है किंडरगार्टन से, उसे बिल्कुल भी किंडरगार्टन पसंद नहीं क्योंकि, और भाई एकदम क्यूट वाला सीन आ रहे होता है। तो तभी उसका टीचर बोलता कि अच्छा तो सबसे क्यूटेस्ट बच्चे मतलब चूचू को पहले आंसर करने दो, देखते कि वो क्या होता है, ठीक है। तो वो पूछता है कि चूचू बताओ कि 3+2 इक्वल्स क्या होता है, जल्दी बताओ। और चूचू एकदम हो जाती है, पता नहीं क्या सवाल पूछ रहा, कचरा सा इतना छोटा सा क्या। और भाई उसके फ्रेंड्स मतलब चूचू के फ्रेंड्स तो उसे भाई मोटिवेट करने लग जाते हैं, चूचू कम ऑन यू कैन डू इट, यू कैन डू इट भाई साहब। और तभी चूचू भी आंसर कर देती है 3+2 = 5। मैंने सही कहा ना सर। और उसका टीचर भी बोलता था कि ओ चूचू तुम तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो सच में, ये छोटा सा फ्लावर तुम्हारे लिए। और चलो सारे के सारे बच्चे चूचू को मतलब चूचू के लिए तालियां बजाओ एकदम से, उसने सही जवाब दिया। और सारे बच्चे बोलने लगते हैं चूचू तुम तो अमेजिंग हो, तुमसे बढ़िया और कोई ये नहीं है। और चूचू एकदम बोर हो रही है तो बोल रही थी कि ये छोटे से बच्चे आखिर मैं कब बड़ी होंगी, इन सब के साथ पढ़े पढ़े तो मैं अभी पक गई हूँ, और अब इन किंडरगार्टन में नहीं आना चाहती, मैं पागल हो जाती हूँ किंडरगार्टन में। और फिर सीन शिफ्ट होता है और चूचू अपने बेड पे आराम से सो रही होती है और वहाँ पे बहुत तेज़ अजीब सी नॉइस आने लगती है। और चूचू सोच रही थी कि इतना वीकेंड पे आखिरकार कौन इतना शोर मचा रहा है। और चूचू भी भाई वो शोर सुन के तो भाई उठ ही जाती है और उसको एक नोट मिलता है जो कि उसकी मम्मी ने लिखा होता है। और उसकी मम्मी बोल रही थी कि चूचू मुझे थोड़ा कंपनी में अर्जेंट काम आ चुका है तो इसलिए मुझे वहाँ की मीटिंग अटेंड करने के लिए जाना होगा, तो तुम घर पे आराम से रहना, ठीक है, और किसी को परेशान मत करना। और वैसे भी नैनी वहाँ पे आने वाली होगी तुम्हारा लंच बनाने के लिए, ठीक है, तो इधर उधर मत भागना और उनका कोऑपरेट करना उनके साथ। और चूचू बोल रहे थे कि सिर्फ छोटे बच्चे इधर उधर भागते, मैं छोटी बच्ची थोड़ी हूँ। और तभी चूचू एक कमरे में झांकने लगती है और वो सोच रही थी कि वाह ये रूम थोड़ा इंटरेस्टिंग है। और तभी वो किसी को देखती है और उससे बोल रही थी कि ये अंदर कौन है, ये कोई आंटी है क्या, ये कौन सी आंटी है यहाँ पे आखिरकार। और तभी वो भी उनकी साइड उसकी साइड चूचू को देख लेता है और उसके साइड देखता है। और वो होता है भाई गेम स्ट्रीमर मतलब किड जिसका नाम है, ठीक है, पॉपुलर स्ट्रीमर है एकदम। तो वो उससे बोलता है कि तुम छोटी बच्ची तुम पक्का से जाओ मतलब ओल्ड जाओ की नीज होगी, क्यों, मैंने सही कहा ना। तो मिस्टर जाओ मुझसे झूठ नहीं बोल रहे थे, तुम सच में इतनी छोटी सी क्यूट लिटिल किटन जैसी लग रही हो। और अगर मुझे पहले पता था कि तुम इतनी ज़्यादा क्यूट हो तो मैं तुम्हें अपने साथ लाइव स्ट्रीम पे रख लेता और उसकी वजह से हम दुनिया के नंबर 1 स्ट्रीमर बन जाते भाई, मतलब टॉप पे चल रहे होते एकदम, हम काफ़ी आसानी से मतलब टॉप पे पहुंच जाते हैं। और तभी वो चूचू से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है कि हाय चूचू, मैं हूँ लिन शियाओजू, निकनेम है मेरा किड, और मैं 18 साल का हूँ और अभी मैं ऑरेंज लाइव प्लेटफॉर्म पे लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, और तुम अपने बारे में कुछ बताओ। और वो चूचू के एकदम गाल मतलब खींचने लगता है। क्या चूचू तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया क्या अभी, क्या तुम्हें गेम खेलना पसंद है या फिर बिग ब्रदर तुम्हें सिखाए अगर तुम्हें गेम खेलना पसंद है तो। और चूचू सोच रही थी कि ये इतना ज़्यादा शोर कर रहा है मेरे कान में। और तभी चूचू एकदम क्यूट अंदाज में उससे बोलती कि आंटी चूचू को सच में भूख लगी है। और फिर भाई वो किड सोच रहा होता है कि यार सच में ये कितनी ज़्यादा क्यूट है। तो किड बोल रहा होता है कि क्यूटी यहाँ पे थोड़ी बहुत ब्रेड पड़ी है, क्या तुम्हें वो चाहिए, आ जाओ तुम अंदर आओ। वैसे भी मैं तुम्हारा कोई आंटी नहीं, मैं तुम्हारे अंकल का बर्डी हूँ, तो तुम मुझे बोल सकती हो, मैं एक आदमी हूँ तो तुम मुझे अंकल बोल सकती हो, ठीक है, या फिर तुम मुझे ब्रदर बोलो, ब्रदर जाओ, ठीक है। और तभी वो एक बन चूचू को दे देता है। और तभी चूचू से उल्टे पुल्टे सवाल पूछने लगती है, तो अंकल क्या आप मेरे अंकल जाओ को पसंद करते हो। सो किड बोल रहा था कि हाँ ऑफ कोर्स मैं उन्हें पसंद करता हूँ, वो मेरे बड़ी आखिरकार, तो मैं उन्हें पसंद क्यों नहीं करूँगा। सो वो चूचू बोलती कि अच्छा तो अगर ब्रदर जाओ आप मेरे अंकल को पसंद करते तो आप मेरे आंटी हुए ना।
वैसे भी मैंने किंडरगार्टन में अपने टीचर से सुना था, जब कोई दो लोग आपस में मतलब पसंद करते हैं तो एक अंकल होता है और एक आंटी होता है, और बाद में फिर वो शादी भी कर लेते हैं। और ये बात सुन के तो भाई किड के मुंह से भी एकदम पानी निकल जाता है, और वो सोच रही कि इतनी छोटी से बच्ची के दिमाग में ये सब क्या घुसा रखा है। फिर वो भाई चूचू को समझाने लगता है कि वो वाला लव अलग होता है और ये वाला लव अलग होता है, ये प्योरली ब्रदर लव है, समझे। चूचू बोल रही थी क्या। चूचू को समझाने लगता है कि चूचू यहाँ पे बहुत सारे तरह के लव होते हैं, और मैं जो लव करता हूँ तुम्हारे अंकल से वो एक ब्रदरली लव है, ना कि कोई रोमांटिक लव, समझी। क्या तुम्हारे अंकल ने तुम्हें कभी बताया नहीं कि मैं एक पूरा का पूरा स्ट्रेट मैन हूँ। क्या होगा अगर तुमने ये सारी बातें अंकल जाओ के बारे में मतलब सामने कर दी और उन्होंने कुछ और गलत समझ लिया मेरे बारे में। तो चूचू सोचने लगते कि यार नोवेल के हिसाब से तो यहाँ पे मतलब इसे काफ़ी ज़्यादा पिटफुल कैरेक्टर होना चाहिए था, मतलब थोड़ा सा हिला जुला LGBTQ वाला। मैं सपोर्ट नहीं करता भाई LGBTQ, बता रहा हूँ पहले ही। और नोवेल के हिसाब से तो इसने अपनी मतलब फीलिंग्स अपने आप को पूरा का पूरा छुपा के रखा था और कभी भी एक्सपोज नहीं होने दिया था इसके अपने अंदर की फीलिंग को। और तभी भाई किड भाई चूचू को अपनी गोदी में उठा लेता है। यार बहुत ही अलग सा क्यूट सा मोमेंट है। और वो बोल रहा था कि चूचू चलो मैं तुम्हें गेम खेलना सिखाता हूँ, और चूचू भी खुश हो जाती है, या मज़ा आएगा। तभी वो उसे गेम के सारे कंट्रोल बताने लगता है कि ये वाला बटन बेस जाने के लिए वापस से, ये वाला इक्विपमेंट उठाने के लिए, ये वाला इस चीज़ के लिए, तुम समझी चूचू। तो चूचू बोलती है कि चूचू मैच खेलना चाहती है। तो बोलता कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चूचू के लिए बॉट वाला मैच लगा देता हूँ जो कि सबसे इजी लेवल रहेगा, ठीक है चूचू। और फिर हमें गेम की थोड़ी जानकारी दी जाती है, पर वो हमारे किसी भी काम की नहीं बाढ़ में जाए। तो फिर वो बोल रहा था कि चूचू हम काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट गेम खेल रहे थे, तो अपने अंकल को इसके बारे में बिल्कुल मत बताना, ठीक है। तभी भाई गेट खोल के कोई अंदर आ जाता है, और वो और कोई नहीं भाई उसका अंकल ही होता है। तो फिर वो किड से बोल रहा था कि आखिर तुम कर क्या रहे हो अंदर यहाँ पे। और किड और चूचू की तो भाई हालत ख़राब हो जाती है, और बोल रहे थे कि नहीं कुछ भी नहीं यहाँ पे, आप यहाँ पे कैसे आ गया अचानक से। और वैसे भी मैं यहाँ काम के सिलसिले में आया था। एक्चुअली नेक्स्ट सैटरडे को ना हम सभी स्ट्रीमर्स के एक एनुअल मीटिंग है, तो मुझे वहाँ पे जाने के लिए कुछ नए कपड़े चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं आपको साथ में ले चलूँ कपड़े खरीदने के लिए। और चूचू भी जब कि यहीं पे, तो फिर भी घर पे अकेले, तो मैं सोच रहा हूँ कि चूचू और हम सब वहाँ पे कपड़े साथ लेने चलते हैं। तो तभी वो चूचू से बोलता है कि चूचू तुम चलोगी ना। तो चूचू बोलते है कि नहीं मुझे कोई नहीं जाना, मम्मी ने कहा है कि वैसे भी यहाँ पे नानी आने वाली मेरा खाना बनाने के, तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। और चूचू सोच रही होती है मन में, यार मैं वैसे भी कबाब में हड्डी तो नहीं बनना चाहती। और तभी वो दोनों भी वहाँ से जाने लगते हैं और बोल रहे थे चूचू तुम अपना घर में शांति से रहना और नानी की बात सुनना, ठीक है। तो चूचू बोली थी अच्छा ठीक है अंकल। और तभी वो नीचे पहुँच जाते हैं और बोल रहे थे अच्छा लिटिल किटी बाय। तो चूचू भी बोल रहे थे अच्छा अंकल बाय। और चूचू को भाई एक तभी वहाँ पे लाइट दिखती है अलग सी, और चूचू समझ आती है भाई वहाँ पे कोई छुप के इन सब की फ़ोटो वगैरह ले रहा था, और ये पक्का और कोई नहीं जाओ फैमिली होगी। चूचू मन में सोचती कि पक्का जाओ फैमिली को इनकी मतलब फीलिंग्स वगैरह के बारे में सब कुछ पता लग गया है, तो इसलिए अभी इनके ऊपर जासूसी करवा रहे हैं। वैसे भी जाओ फैमिली काफ़ी ज़्यादा ओल्ड फैशन है, तो वो इनको कभी भी भाई अलाउ नहीं करेंगे मतलब रिलेशनशिप रखने के लिए दो लड़कों का। भाई मैं भी अलाउ नहीं करता भाई, एक चीज़ में तो सही यार, एटलीस्ट जाओ फैमिली साल है। चूचू सोच रही थी नोवेल के हिसाब से तो वैसे भी जाओ फैमिली इन दोनों को अलग करके रहेगी, और ये बिल्कुल भी उन्हें पसंद नहीं कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तभी वो भाई रूमर फैलाते थे किड के बारे में कि वो मतलब लड़कियों को हैरेस वगैरह करता है, और उसके सामने मतलब काफ़ी ज़्यादा वल्गर मतलब चीज़ें भेजता है। तो वो इतनी सारी अफवाह फैलाते थे किड के बारे में, जिसकी वजह से किड अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाता, जबकि वो पूरी की पूरी सच्चाई बता देता है कि मेरा फ़ोन असल में खो गया था और मैंने वो सब वल्गर बातें नहीं भेजी। पर तब भी वो अपने आप को बचा नहीं पाता, और पूरी की पूरी मतलब जो इंटरनेट ऑडियंस है वो उसके पीछे एकदम टूट जाती कि तुम ही हो ये सारे कमीने। और आखिरी में तो एक कमीना फ़ैन मतलब जो कि उस लड़की का फ़ैन होता है, मतलब वो उस पर अटैक ही कर देता है हमारे किड के हाथ पे, और उसका हाथ काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से किड अब कभी गेम नहीं खेल पाएगा। ऐसा होता है पिछली नोवेल के हिसाब से। और जबकि उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मतलब ओल्ड अंकल की, मतलब तो फिर तब उसका वो अंकल मतलब ये जो होता है हमारा वो होता है अक्सर में विदेश में, मतलब वो वहाँ पर जल्द से जल्द पहुँच नहीं पाता, और इसकी वजह से वो अपनी पूरी की पूरी लाइफ खो देता है।
और अभी ये दोनों उन्हीं की मतलब उसी मतलब एनुअल मीटिंग के लिए कपड़े लेने निकले जा रहे हैं, और इस बार मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकती। वैसे भी मतलब ब्रदर जाओ काफ़ी ज़्यादा सही पर्सन लगते हैं, तो मुझे लगता है मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए। तभी भाई जाओ फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे भाई वो फोटोग्राफर वो सारी की सारी फ़ोटोज़ पहुँचा देता है, और उनके मतलब मम्मी पापा को पता लग जाता है कि इनका ऐसा ऐसा है, इनका कोई ना कोई रिलेशनशिप आगे जाके चल सकता है या फिर क्या। और तब उन्हें पता लग जाता है कि अच्छा तो यही है मतलब जिसकी वजह से मेरा लड़का ब्लाइंड डेट पे जाने से मना कर देता है। इतनी सारी ब्यूटीफुल लड़की को छोड़ के मतलब उसे ये लड़का ही मिला आखिरकार, इस लड़के में ऐसा है क्या। उनकी मम्मी पापा सोचे कितना घटिया है ये साला अल्लाह। और वो आपस में सोच रहे थे कि भले ये सच हो इनकी रिलेशनशिप की कहानी या फिर झूठ हो, पर मैं ऐसे लड़के को अपने लड़के के आसपास भी नहीं रहने दे सकता, और हमें जैसे तैसे इसको ख़त्म करना ही पड़ेगा आखिरकार। और फिर हमें एक हफ्ते बाद एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से हमारी मानसी और उसके अंकल मतलब बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जा रहे होते हैं कुछ दिनों के लिए। तो हमारी मानसी मतलब चूचू को सब कुछ बता रही होती है कि चूचू तुम्हें ब्रदर की बात माननी है जब तक हम वापस नहीं आ जाते, ठीक है, तो जो भी वो कहे तुम्हें उनकी बात सुननी पड़ेगी, समझी। तो चूचू बोलती कि चूचू समझ गई, मम्मा को भी जल्द से जल्द वापस आना चाहिए, ठीक है, और खाना भी टाइम पे खाना। तो मानसी बोलती है अच्छा ठीक है बाय, तुम काफ़ी अच्छी लड़की हो तो तुम्हें सारी बात माननी है, ठीक है। और चूचू भी अपने मन में खुश हो रही होती है कि अब मानसी वो मानसी नहीं कि जो मतलब इतनी डरी सहमी सी, और वो अब एक अच्छी खासी बिजनेस वूमैन है, और वो अब कोई भी छोटी मोटी मतलब नॉर्मल सी लड़की नहीं है जिसको कोई भी आके बहला फुसला दे। और उसका अंकल भी उससे बोल रहा था कि अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम मेरे असिस्टेंट झांग से बात कर सकते हो, ठीक है, किड से बोल रहा था। तो किड बोलता है कि अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी ये छोटी सी बच्ची तो है, मैं इसका ध्यान आसानी से रख लूँगा। सो उसका अंकल बोलता है कि मुझे वैसे भी उसकी चिंता नहीं है, मुझे तो तुम्हारी चिंता है, पता नहीं तुम कैसे उसका ख्याल रखोगे, मुझे तो लगता है उसे तुम्हारा ख्याल रखना पड़ेगा। तो चूचू बोलती कि अंकल आप बिल्कुल बेफिक्र होकर वहाँ पे जाइए, वैसे भी अंकल का ध्यान मैं रख लूँगी। तो भाई वो बोलता कि अच्छा ठीक है चूचू, अब मैं ये तुम पे छोड़ता हूँ, ठीक है। और भाई तब सब हंसने लगते हैं और बोल रहे थे हाँ ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पक्का से इनका ख्याल रखूँगी, चूचू बोल रही होती है। तो फिर वो बोल रही थी कि अच्छा ठीक है अब तुम्हें जाना चाहिए, वैसे भी हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया, ठीक है। और चूचू वगैरह भी उन्हें भाई बाय बाय कर रहे होते हैं, बोल रहे थे कि सेफ ट्रैवल करना, ओके बाय। तो अंकल भी बोल रहे थे अच्छा ठीक है बाय। और चूचू अपने मन में सोच रही थी कि आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं इस बार वो ट्रेजेडी बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। मतलब ये जो आंटी होती है मतलब चूचू से आंटी बोलती है, वो चूचू से बोलता है कि चूचू चलो अब हम घर चलते हैं और हम अच्छे से खाना खाते हैं और तैयार हो जाते हैं। और वैसे भी कल मेरी ना एक मीटिंग है, एनुअल जनरल स्ट्रीमर की मीटिंग है, तो क्या तुम भी वहाँ मेरे साथ चलना चाहोगी। तो चूचू बोलती है हाँ पक्का मैं भी वहाँ चलना चाहूँगी। और चूचू मैंने सोची थी वैसे भी मैंने वहाँ जाने के लिए कोई एक बड़ा सा ड्रामा तो वैसे भी प्लान करके रख ही लिया है अभी से। और फिर हमें उस स्ट्रीम एनुअल कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे फैंस होते हैं भाई एक दूसरे के, और बोल रहे थे कि मुझे उनकी एक झलक मिल जाए, बस एक झलक मिल जाए। और सारे के सारे जाओ जाओ चिल्ला रहे होते हैं और बोल रहे थे जाओ लव यू आई लव यू, मतलब क्या। और भाई चूचू भी सोचे थे कि किड तो सच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है असल में, बट एक फ़ैन का मतलब एक फ़ैन तभी तक तुम्हारा फ़ैन रहता है जब तक तुम्हारे बारे में कोई भी उल्टी सीधी खबर ना है, और अगर छोटी सी भी खबर इधर उधर आई तो फिर काफ़ी ज़्यादा मतलब फैंस तुम्हारे अगेंस्ट में हो जाते हैं। और तभी वहाँ से भाई जाओ जाने लगता है अपना, और चूचू को भाई बाहर ही से छोड़ देता है कि चूचू तुम यहीं पे बैठे रहना, ठीक है। और वैसे भी अंदर मेरी एक ज़रा से मीटिंग है, इंटरव्यू है, तो मतलब मैं उन्हें इंटरव्यू दे के आता हूँ और तुम यहीं पे बैठे रहना, ठीक है। तो चूचू बोलती है अच्छा ठीक है ओके अंकल। और तभी एक लड़की वहाँ पे आ जाती है और उससे बोलती है कि किड काफ़ी टाइम हो गया तुमसे मिले हुए, और तुम यहाँ पे आए और तुम एक छोटी सी बच्ची को भी अपने साथ यहाँ पे लेके आए हो, ये कौन है आखिरकार। तो चूचू सोच रहे थे अच्छा टारगेट आखिरकार फाइनली आ ही गया। और चूचू को तो भाई उसके बारे में सब पता होता है, और वो बता रही थी कि ये एक फीमेल स्ट्रीमर है ये, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, और यही हमारे मतलब बंदे पे काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब पूरा ड्रामा करती है ताकि ये टॉप इन्फ्लुएंसर बन पाए। तो स्ट्रीमर पूछ रही थी कि आखिर ये बच्चा किसका है और ये है कौन। सो हमारा किड बताने लगता है कि ये मेरे बड़ी का मतलब नई नीस है, इसका नाम है चूचू, और मैं इसकी बस थोड़ी बहुत देखभाल करने के लिए आया हूँ क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अभी बाहर जा रखे हैं।
और वो स्ट्रीमर हमारे चूचू के पास आ जाती है और उससे पूछने लगती है, बच्चे तुम इतने छोटे हो, अभी तुम किंडरगार्टन जाते होंगे ना? तो चूचू बोलती कि हाँ चूचू अभी किंडरगार्टन जाती है। तो फिर वो बोलती कि अच्छा चूचू तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो चूचू बोलती कि आंटी किंडरगार्टन जाना में इतना ज़्यादा क्या अमेजिंग है आखिरकार? क्या आप कभी किंडरगार्टन नहीं गई? और भाई उसकी बेइज्जती कर रही होती है यार उसके मुंह पे ही, और उसके तो भाई हालत ख़राब हो जाती है उसकी तो। और हमारा किड बोल रहा था कि अरे ये तो बच्ची है, इसके बातों को तुम दिल पे मत लेना बिल्कुल भी। और वो चूचू का मुंह बंद कर रहा होता है। और तभी भाई एक बंदा कोई बंदा आ जाता है जो हमारे किड को बुला के ले जाता है कि तुम्हारा इंटरव्यू शुरू होने वाला है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, चलो जल्द से जल्द इंटरव्यू को निकले। और इंटरव्यू के बाद तुम्हें मिस्टर चैंग से मिलना भी पड़ेगा, क्योंकि ये सारे की सारे कॉन्फ्रेंस ही मिस्टर चैंग की फैमिली ने ऑर्गेनाइज कराई है। और वो हमारे किड से मतलब उसका फ़ोन मांग रहा होता है कि तुम अपना फ़ोन भी मुझे दे दो ताकि मैं उसे सेव कर सकूं। तो किड बोलता है अच्छा ठीक है। और चूचू सोच रही थी कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आईफोन को मतलब उससे लेना। हमारे चूचू किड से बोलने लगती है अंकल चूचू को गेम खेलना है तो आप मुझ चूचू को अपना फ़ोन दे दो प्लीज़। तो किड बोलता कि अच्छा ठीक है तो तुम मेरा फ़ोन ले लो, ये लो। और चूचू फ़ोन ले लेती है। तो किड बोल रहा था कि अच्छा ठीक है, अब मैंने तुम्हें फ़ोन दे दिया तो अब तुम यहाँ पे शांति से गेम खेलो और अच्छे से बिहेव करना, मैं अभी आता हूँ वापस, ठीक है? तो चूचू बोली थी अच्छा ठीक है ब्रदर जाओ। तो फिर वो लड़की सोची थी कि अब मैं क्या करूँ। तो फिर वो भाई जो वहाँ से बंदा आया होता है वो बोल रहा था कि अच्छा मैं अभी किड को फॉलो कर रहा हूँ और तुम यहाँ पे चीज़ें संभालो, ठीक है? सो वो बोलती है अच्छा ठीक है। और चूचू मन में सोची थी कि तुम दोनों यहाँ पे एक दूसरे को आंखों आंखों में मतलब सारे इशारे बता रहे हो और तुम मुझे क्या अंधा समझ रहे हो क्या? और वैसे भी जो लिन शियाओ को मतलब जो असिस्टेंट हो उससे पहले ही किसी ने रिश्वत दे दी है, जाओ फैमिली होगी पक्का एक को। उसका पहले प्लान था कि ये पूरा का पूरा मतलब जाओ का फ़ोन पहले स्टील करेगा और उसके बाद ये उस लड़की को दे देगा और फिर वो सारे के सारे हैरेसमेंट मैसेज उसे भेजेंगे। और अब फ़ोन तो मेरे हाथ में, अब मैं ऐसा कैसे होने दूंगी? और तभी वो लड़की चूचू के पास आ जाती है और चूचू से बोलने लगती है कि चूचू। पर तभी चूचू को भाई उसके मतलब डैडी दिख जाते हैं मतलब, है ना? तो वो दौड़ के उनके पास चले जाती है और उन्हें बोलती है कि लंबे अंकल आप यहाँ पे। चूचू आपको फिर से मिल गई। और वो भाई चूचू उसका पैर पकड़ लेती है एकदम से। और चूचू भाई उसे सारी कहानी बताने लगती है कि चूचू ने पिछली बार अपनी मम्मा को ढूंढ लिया था और चूचू की मम्मा को कोई बुली कर रहे थे गंदे बाद में, और अब वो सारे के सारे जेल में है। तो भाई उसका मतलब होता है कि ये लड़की फिर से आखिरकार ये हमारे पीछे की पड़ी है आखिरकार। और तभी वो लड़की भी वहाँ पे आ जाती है और वो उससे बोल रही कि प्रेसिडेंट सॉन्ग मुझे माफ़ करना पर ये लड़की स्ट्रीमर किड के साथ आई है, तो फिर आप मुझे लगता है इसका माइंड नहीं करेंगे, है ना? सो वो उससे बोल रहा था कि तो यहाँ पे वैसे भी काफ़ी ज़्यादा लोग आ रखे थे, तुम्हें इसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें अपना गार्ड कभी भी डाउन नहीं करना चाहिए। और वो वहाँ से चले जाते हैं। और लड़की बोल रही थी कि हम, और मन में सोच रहे थे कि किड्स सच में मतलब छोटे बच्चे तो इतने ज़्यादा ट्रबलसम होते हैं, मुझे जल्द से जल्द इससे फ़ोन निकालना होगा। और तभी भाई चूचू ही सामने से बोल देती कि सिस्टर क्या आप चूचू का फ़ोन पकड़ने में 1 मिनट के लिए हेल्प करेंगे, चूचू को वॉशरूम जाना है। और वो सोच रही थी कि वो आखिरकार इस लड़की ने फ़ोन मुझे दे ही दिया। सो बोलती कि हाँ पक्का मैं तुम्हारा फ़ोन पकड़ के रखती हूँ, तो तुम जाओ और तुम होके आओ, तब तक पहले मैं तुम्हारा फ़ोन यहीं पकड़ के रखती हूँ, ठीक है? सो बोलती कि अच्छा ठीक है, थैंक यू सिस्टर मेरा फ़ोन पकड़ने के लिए। और चूचू मन में सोच रही थी कि अब तक तो मतलब जाओ का मतलब पूरा का पूरा इंटरव्यू फिनिश हो गया होगा और वो आराम से लॉन्ज में रेस्ट ले रहा होगा थोड़ा बहुत, पर तभी उसको मतलब वहाँ पे स्टमक पेन स्टार्ट हो जाएगा और उसी के बाद वो पूरी रात मतलब यहाँ पे अनकॉन्शियस पड़ा रहता है। और चूचू तभी भाई एकदम दौड़ के जाने लगती है उसे ढूंढने के लिए, क्योंकि भाई वो बेहोश हो गया होगा ना। तो भाई चूचू दौड़ के जाने लगती है और सारे लोग सोचे थे कि ये लड़की किसकी है, यहाँ पे इतना तेज़ी से भाग रही है। और चूचू मन में सोची थी कि जाओ अंकल आप दिक्कत मत लीजिए, मैं आपको बचाने के लिए आ रही हूँ और मैं आपका नाम भी क्लियर करने के लिए पूरी कोशिश करूँगी। और तभी भाई सीन शिफ्ट होता है और हमें चैंग का सीन दिखाया जाता है, जो कि भाई एक रूम में होता है और वहाँ पे किसी को मार रहा होता है, लिटरली भाई मार रहा होता है भाई सच में। मैं तो यार इसे भोला सा समझ रहा था, ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और उसने एक आदमी को वहाँ पे मार दिया होता है और वो अपने बटलर्स बोल रहे थे कि इसकी बॉडी को ज़रा साफ वाफ करो यहाँ से।
और तभी भाई चूचू ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के आ रही होती कि प्लीज़ कोई डॉक्टर को बुलाओ, प्लीज़ डॉक्टर को कोई बुलाओ, मेरे ब्रदर वहाँ पे मतलब बेहोश पड़े हैं, प्लीज़ कोई डॉक्टर को बुलाओ। और तभी वो गेट खटखटाने लगती है और उसी का गेट होता है, मतलब वो चैंग का ही गेट होता है। वो अपने बटलर से बोल रहे थे कि इसकी बॉडी को जल्दी से साइड वाइड करो और ये सारे के सारे खून के धब्बे यहाँ से हटाओ फ्लोर से। सो उसका बटलर होता है अच्छा ठीक है। और चूचू भाई चिल्ला रही होती है और फिर वो गेट खोलता है चैंग और बाहर आता है और उससे बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो चूचू से बताने लगती कि मैं अपने ब्रदर चैंग के साथ, मतलब ब्रदर शाओ के साथ आई थी और उनको अचानक से काफ़ी ज़्यादा पेट में दर्द होने लगा और फिर वो बेहोश होकर वहीं पे गिर गए और इसलिए चूचू वहाँ पे हेल्प मांग रही है। और चूचू मन में सोची थी कि ये कितने ज़्यादा बुरे साल है, अभी तक मुझे यहाँ पे ब्लड की बदबू आ रही है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पर अभी मैं छोटी सी 5 साल की बच्ची हूँ तो मुझे ऐसे प्रिटेंड करना पड़ेगा जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ सूंघ ही नहीं पा रही या कुछ देख ही नहीं पा रही। सो चैंग बोलने लगता है अच्छा डोंट वरी, मैं अभी के अभी एम्बुलेंस को फ़ोन करता हूँ ठीक है, और वैसे भी मेरी फैमिली का ही हॉस्पिटल है तो हम उन्हें बचा लेंगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चूचू बोल देते अच्छा थैंक यू ब्रदर। तो तभी चैंग भी अपने बटलर को बता रहा था कि यहाँ पे वैसे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है तो इसे बैक डोर से निकालने की कोशिश करो ठीक है, किसी को भी पता ना लगे कि हम जा रहे हैं। और चूचू चिल्लाया जा रही थी ब्रदर शाओ प्लीज़ उठिए प्लीज़ उठिए। तभी हमें एम्बुलेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चूचू नर्स से पूछ रही थी कि नर्स प्लीज़ आप बताइए कि ब्रदर शाओ कब तक उठेंगे। तो भाई नर्स उसे बता रही थी कि वैसे भी ये कोई ज़्यादा मतलब सीरियस बात नहीं थी, वैसे भी डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन दे दी है, इनके बस पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द उठ गया था अचानक से तो इन्हें पेन किलर दे दिए तो ये कल सुबह तक उठ जाएंगे। तो तभी चूचू भाई एक कैमरे की तरफ भाई इशारा करते हुए बोल रहे थे कि क्या ये कैमरा ऑफ है क्या। और चूचू भाई नाटक करते हुए बता रही थी कि अगर ये सर्विलेंस कैमरा ऑफ रहेगा तो ब्रदर शाओयार को उनकी कंपनी सोचेगी कि वो वहाँ से भाग गए और इसलिए उनकी सैलरी कट जाएगी काफ़ी ज़्यादा। तो नर्स बोल रही कि हाँ ये बंद तो है पर ये क्योंकि प्राइवेट एम्बुलेंस है, अगर मास्टर बोले मास्टर चैंग परमिशन दे तब हम इसे ऑन कर सकते हैं। तो भाई चूचू रिक्वेस्ट करने लगती है ब्रदर चैंग से कि प्लीज़ ऐसे भाई क्यूट सा मुंह दिखा के ना यार, इससे तो भाई कोई भी यार मना करेगा ही नहीं किसी भी चीज़ के लिए। सो फिर चैंग भी बोलते हैं अच्छा ठीक है तो इसे टर्न ऑन कर दो। तो चूचू बोलते थैंक यू ब्रदर चैंग, मिशन अकम्प्लिश्ड आखिरकार, और अगर तुम मुझे परमिशन नहीं भी देते तब भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते, वैसे भी मैं इस कैमरा को पूरे के पूरा हैक कर लेती। और चैंग भी सोच रहा था कि ये छोटी सी बच्ची भले ही दिखने में इनोसेंट लगे पर इसके माइंड के अंदर इतने भयानक आइडियाज़ वगैरह होते हैं कि मैं क्या ही बताऊं। क्या ये छोटी 5 साल की बच्ची क्या सच में वो हो सकती है। वो सोच रहा था उस हैकर के बारे में ना, उससे लग रहा था मानसी है या ये, मतलब कन्फ्यूज़ होता है। और तभी उस बटलर के सीन दिखाया जाता है जो कि मतलब हमारे जाओ को मतलब फंसा रहा होता है ना, वो उससे बोल रहा था उस लड़की से कि क्या तुमने उसका नंबर निकाल लिया और तुमने अभी तक सारे के सारे मैसेज वगैरह कर दिए कि नहीं। तो वो बोल रही थी कि हाँ मैंने कर दिए सारे के सारे, क्या किड्स ने कुछ नोटिस तो नहीं करा। सो बोलते कि नहीं किड्स तो यहाँ पे आए नहीं, किड्स इतना आखिर मतलब इतना ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकता है। सो वो बोल रहा कि ये सब तो ठीक है पर तुम अच्छे से कल नाटक करना ठीक है, ताकि हम अच्छे से सबको विश्वास दिला पाए। सो बोल रहे होते कि इसकी चिंता आप मत करिए, मैं वही करूँगी जो आपने बोला मेरे से करने को। वैसे भी जाओ ये जिसने कि पूरी जाओ फैमिली को मतलब ऑफेंड करा है तो इसका इस ब्लेम मेरे पे तो आना नहीं चाहिए वैसे भी। और फिर भाई हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल में, जहाँ पे और चूचू भी भाई पूरा का पूरा इंटरनेट छान रही होती है और वो देख रही होती कि भाई हाँ बिल्कुल एकदम नोवेल के हिसाब से पूरा का पूरा प्लॉट जा रहा है और अभी तक पूरी की पूरी न्यूज़ फैलने लग गई है और सारे किड को वगैरह गाली दे रहे होते हैं ना। वो सोच रहे थे कि सारे इंटरनेट पे सारे मतलब जाओ के खिलाफ हो चुके हैं और वो अभी भी यहाँ पे बेहोश पड़ा है। और तभी बाहर से चैंग आ जाता है और वो बोल रहा था कि चूचू, और वो चूचू को बता रहे कि अब तुम्हें दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ की कंडीशन काफ़ी सही है, वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है तो तुम्हें इतना ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और चूचू भाई रोते हुए बता रही होती कि और मेरे ब्रदर जाओ तो काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल में और मेरे मम्मी और अंकल फ़ोन नहीं उठा रहे, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। और चैंग सोच रहा था कि इसके एक्सप्रेशन और एक्शंस देख के तो भाई मुझे भी एकदम से लग रहा है कि असली है, पर मैं किसकी भोली सी शक्ल पे नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी। और इतना अच्छा नाटक कैसे कर लेते आखिरकार ये।
तो वो हमारी चूचू से बोल रहा था कि चूचू दिक्कत मत लो, वो शायद अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा बिजी होंगे, इसलिए वो तुम्हारे फ़ोन्स का आंसर नहीं दे रहे होंगे, तो तुम चिंता मत करो वैसे भी। सो चूचू से पूछ रहा था कि चूचू तो तुम बताओ कि असल में तुम्हारी मम्मी को किस तरह का खाना पसंद है। तो चूचू उसे बता रही थी कि मेरी मम्मी को तो लाइट फूड पसंद है। वो उससे पूछ रही थी कि पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं, और वो बोल रहा था कि नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, और वो एकदम शर्माने लगता है भाई। और चूचू सोच रही थी कि भाई ये आखिरकार मेरी मम्मी के नाम से इतना ज़्यादा क्यों शर्मा रहा है, क्या ये हो सकता है कि ये काफ़ी ज़्यादा शाय है। और भाई चूचू एक अजीब सी शक्ल बनाती है, और चूचू सोचने लगती है कि इसमें कोई शक नहीं है, पिछली बार जब मानसी को वो ट्रिक करके ले गए थे तब ये काफ़ी ज़्यादा रश में दिख रहा था और उसको सेव करने के लिए। मुझे तो लग रहा है कि इसका मानसी पे कोई क्रश वगैरह तो नहीं है। ये 15 साल का बच्चा असल में मानसी के ऊपर क्रश रखता है सच में। भाई ये चैप्टर तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और तो तुम्हें क्या लगता है यार, क्या सच में इसका क्रश होगा मानसी के ऊपर, ये बताओ। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द। और भाई ये एपिसोड यहीं तक, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।